What are some other hindrances towards the development of teachers as counselors? हमने टाइम फैक्टर को देखा और हमने क्लासरूम साइज को देखा which may emerge as a big hindrance. इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत अहम है, जिस पर डिस्कशन बहुत अहम है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस है. काउंसलिंग के बारे में जनरल इंप्रेशन क्या है, टीचर्स का इसके बारे में क्या ख्याल है, बाकी स्टेक होल्डर्स का इसके बारे में क्या ख्याल है, इस पर भी बहस करनी ज़रूरी है. आमतौर पर यह देखा गया है कि देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस दैट आर अटैच्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग. हमारा बाज़ औक़ात ख्याल ये होता है कि काउंसलिंग टीचर्स को करनी चाहिए. बाज़ दफ़ा ये ख्याल होता है कि काउंसलिंग जो है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसको स्पेशल साइकोलॉजिस्ट को करना चाहिए. और बाज़ औक़ात हमारा ये भी ख्याल होता है कि काउंसलिंग जो है बहरहाल स्कूल में नहीं होनी चाहिए. तो ये कुछ वेरियस इश्यूज हैं, वेरियस ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल होती हैं, एंड समटाइम्स टीचर्स पिक एंड चूज. सो देयर आर मेनी misconceptions that hinder the development of counseling services in schools. टीचर्स को बुनियादी बात तो ये है कि पहले ये कंसिडर करना चाहिए कि उनका रोल क्या है. What is their role in the school, in the classroom as a teacher? सबसे पहले बात तो ये है कि एक मिसकंसेप्शन जिसके साथ हम चलते हैं वो ये कि जो काउंसलिंग उन लोगों के लिए की जाती है जिनको सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं. इस पर बहस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज मिसकंसेप्शन. हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग तो छोटे से छोटे मसले पर भी की जाती है. हम घर पर जब अपने बच्चों के साथ बात करते हैं और किसी छोटे से मसले पर बात करते हैं तो हम उनको काउंसिल करते हैं, तो वो कोई बड़ा साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं होता. बच्चे को ये समझाना कि झूठ बोलना बुरी बात है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताना, ये एक आम सी बात है. ये कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू नहीं है. और बहरहाल हम फिर भी स्टूडेंट्स को, बच्चों को काउंसिल कर रहे हैं, तो टीचर्स ये काम क्यों नहीं कर सकते. तो ये नजरिया रखना कि जो काउंसलिंग है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स रिक्वायर्ड होती है और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में इसका नफाज होता है. ये सब चीजें जो हैं ये इनको थोड़ा सा इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए. टीचर्स जो हैं बाज़ औक़ात they do not give proper counseling services because they think that it is not their job to do so. आमतौर पर हमें यह ख्याल करना चाहिए कि जब क्लासरूम के अंदर बच्चे मौजूद हैं तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होंगे, सोशल इश्यूज भी होंगे और इसके साथ साथ उनकी सिवियरिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी. तो वहाँ पर टीचर जो है उसको प्रॉपरली ट्रेंड और प्रॉपरली उसको तैयार होना चाहिए इन तमाम मसाइल का सामना करने के लिए. टीचर्स जो हैं बाज़ औक़ात दे शाय अवे फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स. कि काउंसलिंग को वो ये समझते हैं कि इट्स एन इमोशनल एंड अ सोशल प्रॉब्लम और इसके साथ साथ ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब क्लासरूम के अंदर तालिब इल्म मौजूद हैं वो आपकी जिम्मेदारी है. उनके तदरीसी मसाइल, उनके सोशल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, इन सब को हल करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी बनता है. अब आप बहैसियत उस्ताद के किस हद तक तैयार हैं ये सब कुछ हैंडल करने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. बाज़ औक़ात टीचर्स जो हैं दे आर फुली ट्रेन्ड टू डू सो, लेकिन वो साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज के ऊपर स्टूडेंट से बात करते हुए कतराते हैं क्योंकि उनका यह ख्याल होता है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. हम जब स्कूल के अंदर बच्चे आ जाते हैं, तालिब इल्म आ जाते हैं, तो वो अपने साथ साथ मसाइल भी लेकर आते हैं. बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड सोसाइटी एंड आउटसाइड सोसाइटी इज रिप्लीट विद इश्यूज, इज रिप्लीट विद प्रॉब्लम्स. तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोबारा बाहर जाकर तो हल नहीं होंगे क्योंकि वो मसाइल जो हैं वो तदरीसी जो अमल है वो उन पर हावी हो जाते हैं. एंड देन द स्टूडेंट इज समटाइम्स अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एकेडमिक इश्यूज. तो अगर हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं, प्रोफेशनली तैयार हैं इनको हल करने के लिए, तो इनका हल क्यों ना तलाश किया जाए. तो हमें सबसे पहले तो अपने अंदर ये अवेयरनेस लानी ज़रूरी है. हमें अपनी अंदर ये अवेयरनेस हमें देनी ज़रूरी है कि क्या टीचर्स जो हैं वो सही तौर पर तैयार हैं काउंसलिंग सर्विसेज देने के लिए कि नहीं. टीचर्स जो हैं क्या वो काउंसलर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते. इन चीज़ों पर बहस स्कूल में होनी चाहिए और ये ज़रूरी है कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हों.
we should be on one platform when it comes to solving issues. For example, teachers counselors نہیں بن سکتے, یہ بات غلط ہے. Teachers are counselors in their own right. When they counsel students, when they advise students, then they are actually providing counseling services. You may give it another name. When you are providing academic advice, when you are providing a social advice, you are counseling them. So, you are definitely counselors. اور اس میں اگر آپ اپنے رول کو ذرا براڈن کر لیں, ایک استاد اگر اپنے رول کو براڈن کر لے اور وہ یہ ڈٹرمن کرے کہ میرا کام جو ہے وہ پڑھانا تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ مجھے پراپر ایڈوائس دینا بھی اسٹوڈنٹس کو میرا کام ہے, تو وہاں پر مسئلہ حل ہوتا ہے. So teachers need to think in a very broad framework. They need to broaden their horizon when it comes to the application of certain abilities in the classroom. So teachers can definitely emerge as counselors.